जिला प्रशासन की तरफ से गंगा घाटों पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। गंगा किनारे की गई साफ सफाई। जिला अधिकारी ने लोगों से की गंदगी न फैलाने की अपील। अवैध मज़ारों को लेकर सीएम धामी सख्त। अवैध मज़ारों पर कार्रवाई जारी। कई मज़ारों को किया गया ध्वस्त। अवैध मज़ारों पर सरकारी नोटिस लगाया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। एक आरोपी हो गिरफ्तार, अन्य फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। और किच्छा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। लोगों ने किया भव्य स्वागत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बघेल ने धर्मांतरण को लेकर किया तीखा प्रहार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के जल्द होने की उम्मीद की जा रही है। इसको लेकर मसूरी नगर पालिका के चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां लोगों ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी की जनता से अपील की है कि इस बार मसूरी नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष और बोर्ड लाएं, जिससे कि मसूरी का चहुमुखी विकास हो। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष और बोर्ड न होने के चलते विकास कार्यों में दिक्कत आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिनों कई योजनाओं में नगर पालिका के बोर्ड के अड़ियल रवैये के चलते पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए मसूरी नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष और बोर्ड होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद के अपने अधिकार होते हैं, जिससे राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष और बोर्ड आने के बाद वो मसूरी की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार की तरफ से मसूरी के विकास के लिए कई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसके तहत 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना का काम भी पूरा हो चुका है, जिससे मसूरी की जनता को भरपूर पेयजल उपलब्ध होगा। वहीं माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य भी लगातार जारी है। मसूरी बस आया होगी, तब से इतना बड़ा कोई पानी की परियोजना मसूरी आई है, बच्चे छोटी मोटी तो आई रही है। 144 करोड़ की। आपके चैनल के माध्यम से मसूरी की जनता से अपील करता हूं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना दीजिएगा, मैं मसूरी का स्वरूप बदली कर दूंगा। क्योंकि यहाँ अगर दिक्कत आती है, हम कुछ काम करना चाहते हैं तो नगर पालिका उसमें टांग अड़ा दीजिए, क्योंकि आज नगर पालिका में हमारा बोर्ड नहीं है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बन जाएगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, मसूरी के आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज वेंडिंग जोन हम नहीं बना पा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट वालों की आवाज़ हम नहीं बना पा रहे हैं। पैसा 5 करोड़ रुपया माता जी ने दे दिया है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी। गंगोत्री धाम में जिला प्रशासन, गंगा विचार मंच, 5 मंदिर समिति, नगर पंचायत गंगोत्री, आईटीबीपी ने गंगा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान के तहत गंगा नदी से कूड़ा करकट निकालकर स्वच्छता की यात्रियों से अपील की गई। गंगोत्री में समुद्र तल से 3140 किलोमीटर की ऊंचाई पर आज मां गंगा जी के किनारों पर वृद्ध स्वच्छता अभियान के तहत भारी मात्रा में प्लास्टिक कूड़ा एकत्रित किया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने 3 मई से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक राष्ट्रीय नदी मां गंगा और इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता संरक्षण के प्रति जनमानस में व्यापक जागरूकता के दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर समूचे देश की नदियों के किनारों पर मिशन लाइफ अभियान के तहत गंगा किनारों पर वृद्ध स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अभियान में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कहा है कि श्रद्धालुओं को मां गंगा जी में नए और पुराने वस्त्र न बहाने की अपील भी की है। आज गंगोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मेरे द्वारा और साथ में जो विभाग हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ एक दौरा किया गया है और देखा गया है यात्रा अच्छी चल रही है। एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन गंगोत्री धाम में हो रहा है, तो श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं और जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आने उनके लिए जो नियंत्रण है भीड़ का, उसके संबंध में विजिट थी। और इसके साथ ही
यहाँ पे प्राय देखा गया है कि कुछ श्रद्धालु गंगा के जल में वस्त्र आदि प्रवाहित कर देते हैं, तो उस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है। लगातार नगर पंचायत के द्वारा यहाँ सफाई के कार्य किए जाते हैं और इसी में यहाँ अधिकारियों के साथ मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है। हमने भी प्रयास किया है कि गंगा की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हम भी अपना प्रयास इसमें करते रहें इस प्रकार। निश्चित तौर पे मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। खुद जिलाधिकारी महोदय इसके लिए आया और जिला अधिकारी महोदय, तमाम पुलिस और ITBP के जवान यहाँ पर आए और साथ में अभी जो सफाई अभियान हम लोगों ने चलाया और अभी चलता रहेगा ये शाम तक, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है गंगोत्री की तरफ और सफाई के लिए पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं और साथ ही यात्रियों की व्यवस्था के लिए भी सारे जो चाहे पुलिस का कर्मी हो चाहे वो मंदिर समिति हो, सभी लोग पूरा साथ दे रहे हैं और आप सब लोग पधारे। गंगोत्री की व्यवस्था बहुत उत्तम है, सुंदर है। आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार के निर्देश पर अवैध मज़ारों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। प्रशासन की तरफ से कई मज़ारों को ध्वस्त किया गया, तो वहीं कई मज़ारों पर प्रशासन ने सरकारी नोटिस भी चिपका दिया है। नोटिस के बाद मज़ारों को ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी साफ साफ कह चुके हैं कि अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस गौ तस्कर बदमाशों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में देर रात गौ तस्करों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। हरिद्वार पथरी क्षेत्र के कासमपुर बुढ़ाहेड़ी गांव में पुलिस की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश खेतों में गौकशी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग भी कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एक बदमाश को घायल कर दिया। बदमाश को गोली लगता देख उसके साथी वहां से फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश में पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं SSP अजय सिंह ने देर रात्रि ही मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। ये रात्रि करीब 11 साढ़े 11 के बीच में पथरी थाना क्षेत्र में बुढ़ाहेड़ी गांव पड़ता है। वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पर गांव में देखे गए, जिस पर हमारे आसपास की थाना पुलिस वहाँ पहुँची थी और वहाँ पर पता चला कि कुछ लोग वहाँ गौकशी के लिए इकट्ठा हुए थे। तो जब पुलिस ने उनकी घेराबंदी करी तो वहाँ पर उनको पकड़ने के दौरान उसमें से एक फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में भी एक जो उसमें बदमाश था उसको गोली लगी। इसका नाम बाद में पता चला जब्बार है। इसके पूर्व में भी गौकशी के काफ़ी मुकदमे हैं और पुलिस के साथ मारपीट और उसके भी मुकदमे दर्ज है। बाकी अभी भी जानकारी की जा रही है। इसके साथ भी कुछ लोग बताए गए थे जो फरार है, जिसके लिए हमारी खानपुर और आसपास लक्सर की पुलिस टीम कॉम्बिंग में अधिकारियों के साथ लगी हुई है। साथ ही साथ जो इंजर्ड था, चूँकि उसको लेते हुए यहाँ पर हॉस्पिटल रेफर किया गया था। प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि ये जो गौकशी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए गैंग इस तरह से यहाँ पर आया हुआ था और सूचना पर जो पुलिस जब एकदम करीब पहुँची तो उन पर बचने के लिए घेराबंदी से उन पर फायर किया गया, जिसमें जवाबी उसमें एक को टांग में गोली लगी थी। ये कार्रवाई चूँकि विगत 1-1.5 माह से इस पर काम चल रहा है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरह के बदमाश हैं जो सक्रिय रहे या कहीं ना कहीं अपराधों में लिप्त रहे, तो हमारी स्पेशल टीमें अलग अलग थाने से हमने इसमें लोगों को लगाया हुआ है। ये कार्रवाई आगे भी मुझे लगता है कि जारी रहेगी। या अरेस्ट होंगे या अगर जो भी उन पर कार्रवाई बनती है कहीं ना कहीं अकाउंट फॉर किया जाएगा, इसलिए कराया जाएगा क्योंकि बहुत लंबे। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्चा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान आगरा यूनिवर्सिटी में SP सिंह बघेल के साथ प्रोफेसर रहे किच्चा निवासी अरुण सिंह के परिवार के लोगों से मिलकर उन्होंने उनका हालचाल जाना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बघेल ने धर्मांतरण को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रलोभन और छल के माध्यम से लव जिहाद कर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। केरला स्टोरी को लेकर चल रहे विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने यूपी और उत्तराखंड सरकार के कार्यों की सराहना की। मसूरी माल रोड पर माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम को लेकर ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। ठेकेदार ने अपने मजदूरों को जेसीबी के साथ माल रोड में भारी भीड़ होने के बावजूद जेसीबी में एकाएक माल रोड को खोदना भी शुरू कर दिया। वहीं शराब के नशे में धुत जेसीबी का चालक ने माल रोड में चल रहे पर्यटकों के साथ अभद्रता भी की। दुकानदारों से भी बिना सोचे समझे सड़क को खोदने को लेकर झड़प हो गई। वहीं जेसीबी का संचालन करते हुए जेसीबी में अपने सहयोगी के साथ शराब पीने का वीडियो वायरल होने पर स्थानीय लोगों ने माल रोड में जेसीबी से चल रहे काम को रुकवाकर मसूरी पुलिस से शिकायत कर शराब पीकर जेसीबी चलाने वाले चालक पर कार्रवाई की मांग की।
उत्तराखंड के खटीमा में बीजेपी में किसान मोर्चा नगर मंडल का गठन किया है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और इसके तहत खटीमा में एक बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं सभी नवनिर्वाचित कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री और बीजेपी की नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। धर्मनगरी हरिद्वार में लगने वाले कुंभ, अर्ध कुंभ और कई बड़े स्नान पर्वों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद भी हरिद्वार के कई स्थान ऐसे हैं जहां पर स्थानीय निवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। हरिद्वार के भूपंतवाला क्षेत्र में दूधाधारी चौक से लेकर सप्तऋषि चौकी तक सीवर लाइन न होने के कारण स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्दी इस समस्या का निदान किया जाए, नहीं तो वो आंदोलन करने पर विवश होंगे। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि हरिद्वार के क्षेत्र में आज तक सीवर लाइन का काम नहीं किया गया और इससे स्थानीय निवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस क्षेत्र में कई आश्रम, मठ मंदिर, होटल सहित आवासीय कॉलोनियां हैं, जिससे गंदगी की निकासी नहीं हो पाती है। नगर निगम की गाड़ियां बुलाकर सफाई की जाती है। फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन से अपनी मांग की है। हरिद्वार के माफ कीजिएगा, उत्तराखंड के हल्द्वानी में पानी की किल्लत के बाद अब बिजली कटौती से लोगों का बुरा हाल है। हल्द्वानी शहर के ज्यादातर इलाकों में लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लिहाजा आक्रोशित लोगों ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट किया और शहर में लो वोल्टेज और अघोषित विद्युत कटौती से निजात दिलाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि लगातार लो वोल्टेज और बिजली कटौती हो रही है और इस वजह से पानी की सप्लाई भी बंद है। ऐसे में भीषण गर्मी में बच्चों को लेकर बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है। पश्चिम बंगाल कोलकाता से अपनी पत्नी और बालिका के साथ चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालु अशोक कुमार का गंगोत्री में अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके बाद वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों ने श्रद्धालु को पीएचसी गंगोत्री ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान श्रद्धालु की मौत हो गई। पुलिस जवानों ने मृतक के शव को कागजी कार्रवाई के पश्चात परिजन शव को वापस ले जाने में असमर्थ होने पर केदारघाट उत्तरकाशी पर हिंदू रीति रिवाज के साथ मृतक का अंतिम संस्कार कर मानवता का धर्म निभाया। उत्तराखंड के लालकुआ में तेंदुआ का आतंक सामने आया है। आपको बता दें कि निकटवर्ती क्षेत्र हल्दू चौड़ में घर के पास ही खेत में एक तेंदुए ने एक बच्चे और एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आसपास के लोगों ने दोनों को बमुश्किल तेंदुए के चंगुल से छुड़ाया। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। फिलहाल ग्रामीणों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी है। मौके पर पहुंची वन विभाग ने गश्ती शुरू कर दी है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग के दौरान मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों ओर से विवाद बढ़ने पर चप्पू से ही मारपीट शुरू कर दी गई। गंगा नदी में राफ्टिंग के दौरान मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो ऋषिकेश का है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की माने तो किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। पहले किसी बात पर विवाद हुआ, इसके बाद उन पर्यटकों के बीच गाली गलौज भी हुई और फिर विवाद ज्यादा बढ़ गया। पर्यटक एक दूसरे को चप्पू मारने लगे। दरअसल पर्यटक गंगा नदी में राफ्टिंग कर रहे थे और इसी बीच पीछे से आ रही राफ्ट में सवार पर्यटकों से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि पर्यटक ने एक दूसरे पर चप्पू चला दिया। मौका देख किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पर्यटकों के बीच विवाद के दौरान चप्पू चल रहा है। इस घटना पर पुलिस ने ऐसे किसी भी घटनाक्रम से अनभिज्ञता जताई है। उनका कहना है कि अभी तक किसी भी पर्यटक द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पर्यटकों ने इसकी कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई और इस वजह से मामले को लेकर किसी भी पक्ष पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बहरहाल पर्यटकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की तरफ से सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन अभी तक ऊधम सिंह नगर जिले में सैकड़ों एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाकर भूमि को अपने कब्जे में ले चुका है। किच्चा तहसील अंतर्गत डोली वन रेंज क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तराई पूर्वी उप वन अधिकारी अनिल जोशी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग और भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, जहां गुर्जर समुदाय के लोगों ने वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए करीब 30 एकड़ भूमि की घेराबंदी कर अवैध रूप से खेतीबाड़ी की जा रही थी। प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीनों के माध्यम से भूमि के चारों ओर की गई तार बाड़ को ध्वस्त करते हुए किए गए अवैध कच्चे पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स रोड पर बनी 2 करोड़ की सड़क में गड्ढा होने और इंटरलॉकिंग टाइल्स पर डामरीकरण करने पर स्थानीय लोग लोक निर्माण विभाग के खिलाफ भड़क गए हैं। स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेसियों ने रेलवे स्टेशन के निकट लोक निर्माण विभाग पर कार्यालय पर ढोल नगाड़े बजाकर नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्ट किया। इस दौरान लोगों ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। यह जो इंटरलॉकिंग टाइल के ऊपर बीसी का कार्य करने के, तो इसका स्पष्टीकरण हमने संबंधित का जो भी है उसमें लिया है। 1 हफ्ते का उन्हें समय दिया है कि उन्होंने किस कारण और क्या उसका रीजन रहा कि उन्होंने बीसी कराई है। बाकी जहाँ तक गुणवत्ता की बात है, देखो उसमें तो हमारा हर कार्य का थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होती है और उसमें टेस्टिंग होती है, प्रॉपर जो भी मानक है उनके हिसाब से उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। सर 1 हफ्ते का समय है? एक हफ्ते का टाइम दिया हुआ है हमने। संतोषजनक जवाब नहीं मिलता अगर? हाँ, तो संबंधित का भी यह है कि तकनीकी रूप से क्या सही है, क्या क्या गलत है, अगर वो किया गया है तो उसमें क्या रीजन है, अगर गलत है तो फिर क्यों किया गया। तो क्या सही है इंटरलॉकिंग टाइल डामरीकरण, क्या सही है? नहीं, सही का तो ये है कि भाई इंटरलॉकिंग टाइल के ऊपर किया जा सकता है, ऐसा कहीं कोड भी ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें क्रस्ट कितनी रखी है, उसकी मोटाई कितनी रखी है ना, और वहाँ पे भाई ROW कितना उपलब्ध था ब्लैक टॉप का, और इंटरलॉकिंग कितनी चौड़ाई में था, आगे जो सड़क पीछे कितनी चौड़ी थी, आगे और उस जहाँ पे किया गया वहाँ कितनी पहले ब्लैक टॉप कितना था, उसके आगे कितना था। सर ऐसे में किया जा सकता है, तो अभी कुछ दिन पहले इंटरलॉकिंग टाइल का काम हुआ तो सीधा डामरीकरण क्यों हुआ, फिर क्या जरूरत है? हाँ, ये एक रीजन 60 लाख का काम हुआ लगभग इंटरलॉकिंग टाइल का। हाँ, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि भाई ये जो इंटरलॉकिंग टाइल का काम था वो कब हुआ है ना, और उसके बाद ये बीसी का यहाँ पे काम किया है, कितनी लंबाई में कितनी चौड़ाई में किया गया है वो उनका। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जाधारियों को सरकार की तरफ से नोटिस और मुदानी करने के बाद लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया, तो वहीं आक्रोशित जनता ने डीएफओ कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्ट किया। इस दौरान डीएफ मौजूद नहीं थे, वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएफओ कार्यालय के दरवाजे पर ज्ञापन चिपका दिया। ग्रामीणों का कहना है कि नई बस्ती गांव में वर्षों पहले बसे हुए हैं। 3 दिनों से लाउडस्पीकर के जरिए उन्हें गांव से हटने और अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया। इससे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। घरों को लेकर ग्रामीणों की चिंता बनी हुई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए सरकार से अपनी मांग की। तो ग्रामीणों में अतिक्रमण हटाओ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध कब्जाधारियों को सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया, लेकिन जैसे ये नोटिस इन लोगों के पास पहुंचा, लोग भड़क उठे, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए, सड़क पर आ गए और किस तरीके से उन्होंने नारेबाजी की उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने डीएफओ कार्यालय में ये प्रोटेस्ट किया है और ग्रामीणों का ये आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से उनके ऊपर यह अत्याचार किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रशासन को ये लगता है कि ये अवैध कब्जा है और इसीलिए इस अवैध कब्जे को हटाया जाना चाहिए और इसको हटाना ज़रूरी भी है, लेकिन लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नोटिस चस्पा किया जा रहा है लोगों के घरों पर, और लोग अब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उनका क्या होगा, वो कहाँ रहेंगे। उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बेमौसमी बर्फबारी ग्लेशियरों के लिए वरदान साबित हो रही है।
और विशेषज्ञों की माने तो उच्च हिमालयी क्षेत्र जैसे मां गंगा का उद्गम स्थल गौमुख तपोवन में मई माह में हो रही बर्फबारी ग्लेशियर्स के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि ग्लेशियर मेल्टिंग इस वजह से बहुत कम होती है। खासकर हिमालय क्षेत्र में ताज़ा बर्फबारी ग्लेशियर के लिए संजीवनी का काम करती है। गौमुख तपोवन से ट्रैकिंग करके वापस आए ट्रैक्टरों का कहना है कि हम 9 मई के आसपास गौमुख और तपोवन ट्रैक करके वापस लौटे। हमने देखा कि गौमुख और तपोवन में अभी भी बर्फबारी रुक रुक कर जारी है। गौमुख और गंगोत्री के ऊपरी क्षेत्रों में अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिल रही है, जबकि तपोवन क्षेत्र में 1 फीट बर्फ़ जमी हुई है, जिससे ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बहुत कम हुई है। अगर स्थिति ऐसी ही पूरे ग्रीष्मकाल तक रहती है तो ये पर्यावरण के लिए और हिमालय के ग्लेशियरों के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। बर्फबारी होने से ग्लेशियर की परतें मोटी होंगी तो ये जल्द नहीं पिघल सकेंगे। अमूमन देखने में यह आता था कि आजकल अत्यधिक गर्मी होने के चलते ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते थे और नदियों का जलस्तर बढ़ जाता था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। नदियों का जलस्तर काफ़ी कम है और ये ताज़ा तस्वीरें गंगा के उद्यम गौमुख की आपको हम दिखा रहे हैं, जिन्हें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर के लिए पिघलने की रफ्तार होने से यानी कि कम है और इसीलिए नदी का जो जल प्रवाह है वो भी कम है। ऊपरी इलाकों में बर्फ़ जमी हुई है, ऐसे में ग्लेशियर नहीं पिघल रहे हैं और इसका सीधा असर जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली संकट पर पड़ सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मई के महीने में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और ग्लेशियरों के लिए भी ये वरदान साबित हो रही है। बर्फबारी ग्लेशियरों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ग्लेशियर पिघलते तो नदी में पानी का जो स्तर है वो बढ़ता और उससे और ज़्यादा परेशानी का सामना हो सकता है करना पड़ता। लेकिन अच्छी बात यह है कि रुक रुक कर जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से ग्लेशियर नहीं पिघल रहे हैं और ग्लेशियर नहीं पिघल रहे हैं इसी वजह से नदियों का जो जल स्तर है वो नहीं बढ़ रहा है और इसकी वजह से लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। तो बर्फबारी से ग्लेशियर मेल्टिंग कम हो रही है। ये जो स्नोफॉल अभी मई के महीने जो अभी चल रही है, ये हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र के लिए बहुत संजीवनी का काम करेगी और अमूमन जो है जो बर्फ़ है वो जनवरी और फरवरी में मैक्सिमम पड़ती है और मार्च अप्रैल में जो है ये थोड़ा कम हो जाती है। और इस बार जो मई में पड़ रही है तो उच्च हिमालय के लिए जो है ये बहुत अच्छा काम करेगी और हमारे ग्लेशियर का नया ग्लेशियर बनेगा और उसकी लेयर जो है मोटी होगी, जिससे जो है गर्मी से वो पिघलेगा नहीं। परसों 7 तारीख को हम लोग चिड़वासा गए, फिर 8 को हम लोग भोजवासा गए। भोजवासा में उस दिन 1-1.5 फीट बर्फ़ गिरी थी और 9 तारीख को हम लोग गौमुख गए और गौमुख में हमने गंगा जी को पार करके, क्योंकि ट्रॉली अभी चालू नहीं थी क्योंकि यात्रा सीज़न शुरू हो रहा है, और फिर हमने नदी पार की, गौमुख गए, दर्शन किए और जो वहाँ की स्थिति देखी ग्लेशियर की, तो ग्लेशियर इस बार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब पिघल नहीं रहा जैसे कि पहले पिघलता था, तो इस बार ठंडा है और बर्फ़ गिर रही है लगातार वहाँ पर। तो इस बार ग्लेशियर की स्थिति बहुत अच्छी लग रही है और तपोवन में भी अभी बर्फ़ है, 1-1.5 फीट बर्फ़ है तपोवन में। उत्तरकाशी पुलिस जनपद में नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी ने ड्रग्स की देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत जनपद में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन को एक्टिव मोड पर रखा गया है। चारधाम यात्रा के बीच अवैध नशा कारोबारियों पर कार्रवाई के लिए उनके द्वारा प्रत्येक थाने पर स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक एक अवैध अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 506 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। नशा तस्कर अफीम को ट्यूनी क्षेत्र से किसी नेपाली मूल के व्यक्ति से खरीदकर अपने गांव के आसपास बेचे जा रहा था और इस बीच प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाकर नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज भी कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले में आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि लक्सर पुलिस को चकमा देकर अलग अलग मामलों में अपराध कर फरार चल रहे अपराधियों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने अभियान चलाकर 32 नामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जबकि बाकी 11 फरार इनामी पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर ने कहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर इनामी और अन्य मामलों में आपराधिक मामलों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले लक्सर थाने में 15 इनामी अपराधी फरार चल रहे थे। सीओ ने बताया है कि पुलिस ने अभियान चलाकर लक्सर थाने से 29, पथरी थाना क्षेत्र से 20 और खानपुर से सभी 4 इनामी बदमाशों को जेल भेज दिया। मनोज ठाकुर ने बताया है कि अब लक्सर थाने से 8 इनामी बदमाश और पथरी थाना क्षेत्र से 3 इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की जा रही हैं। इनामी बदमाश को भी पकड़कर जेल के अंदर भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बदमाशों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अभी हमारे पीएचक्यू द्वारा भी ये अभियान चलाया गया था प्रत्येक ज़िले में, जिसमें वांछित और इनामी व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर वो विशेष ध्यान रखते हुए चलाया गया। इसमें हमारी जो पोजीशन हमारे सर्कल की जनवरी 23 में थी, तो वो करीब 64 हमारे इनामी थे जो इस अभियान के बीच में बढ़े भी, उन सबको मिला के। और इसके बीचों बीच हमने अभियान के दौरान करीब 53 ऐसे इनामी और वांछितों की गिरफ्तारी करी, जिसमें कुछ सरेंडर भी हुए, उनको स्टे भी मिला। तो अब जो हमारे सर्कल में है, कुल मिला के 11 ऐसे इनामी हैं जो वांछित चल रहे हैं। इन पे भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान शामिल हुए। इस बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर जिलाधिकारी ने सीओ, एसडीएम और परिवहन विभाग को समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते हुए ड्रिंक और ड्राइव के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालानी कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने जनपद में फिटनेस वर्कशॉप से गाड़ियों की हो रही फिटनेस की भी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए हैं। जनपद में सड़क सुरक्षा के लिहाज से क्रैश बैरियर की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जानकारी मुहैया कराने के डीएम ने निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसे स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाए जा सके। क्या आप लोग इससे सहमत रहेंगे? मैं आपका नाम पढ़ के देवता पंपिंग योजना, सेकंड वैदिक हेल्थ। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।